मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ओह आत्माराम, आज तुम्हारे स्टूडेंट की शादी में तुम्हारा वट पड़ने वाला है। क्या लग रहे हो? सेल्फी ले ही लेता हूँ मैं। अरे माधवी, तुम तैयार हुई कि नहीं? अरे लेट हो रहा है, मुझे नीचे सुविचार भी लिखने जाना है। हाँ झाले झाले तैयार। पता है ना विजय ने क्या कहा है? हाँ मुझे पता है, जब तक आप उसको आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक वो शादी के लिए रेडी नहीं होगा। देखा माधवी, मेरे विद्यार्थी मेरा कितना सम्मान करते हैं, और जो विद्यार्थी अपने गुरु का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनका जीवन में हर जगह सम्मान होता है। और आप आज भी अपने गुरु का कितना सम्मान करते हैं। संत कबीर कह के गए ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। इसीलिए गुरु को भी अपने विद्यार्थी को आशीर्वाद के लिए वेट नहीं कराना चाहिए। इसलिए सोनू को जल्दी बुलाओ, निकलते हैं। हाँ वो आ रही है तैयार होके, आप तब तक मुझे ये गजरा लगा के दीजिए ना। अच्छा ठीक। हाँ। दोरा कुठे बांधू कसं? ओ अच्छा। उधर ना? आहा, लग गया? कैसे लग रही हूँ? ऐसा लग रहा है कि मैंने फूल पे फूल लगाया है। काहीतरी चुकतंय। ए सॉरी, फूल पे फूल लगाया है। हाँ। एकदम ब्यूटीफुल लग रही हो, गुलाब का फूल लग रही हो। थैंक यू। आई देखना, ये झुमका बरोबर से जा ही नहीं रहा है। ठीक है, एक मिनट। हाँ लग। थैंक यू। ये आ गया मेरा चमेली का फूल। और आप लग रहे हैं गेंदे का फूल। अरे वाह, ये तो फुल फैमिली हो गई। और ये हो गया गुलदस्ता कंप्लीट। बाबा गुलदस्ते से याद है, हमें विजय दादा के लिए रास्ते से गुलदस्ता लेकर जाना है। हाँ तो ले लेंगे, उसमें क्या है। अभी ना मुझे इन दो फूलों को ऐसे फील करने दो। आओ। हाँ, ऐसा लग रहा है ना इस समय थम सा गया है। तुम दोनों ना अभी मेरी दिल की धड़कनें एंजॉय करो। बाबा, क्या आपके दिल की धड़कनों की आवाज टप टप क्यों आ रही है? तुम्हें भी आ रही है? मुझे भी आ रहा है, कमाल है। धड़कनों की धक-धक नहीं है, नल का टप टप है। किचन में लीकेज है। अच्छा लीकेज में वेस्ट होता है पानी। अहो, अरे अहो अहो ऐका। माधवी, कितना पानी वेस्ट हो रहा है? बूंद बूंद जा रहा है। माधवी, बूंद बूंद से सरोवर बनता है। हमें इतना ही पानी वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। अरे हमारे देश में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पीने के लिए इतना भी पानी नसीब नहीं होता। हमारे जमाने में आपके जमाने में जाएंगे ना तो शादी में लेट हो जाएगा। हाँ तो भले ही लेट हो जाए, हम पहले नल रिपेयर करेंगे, उसके बाद शादी में जाएंगे। मैं प्लम्बर को फोन करके बुला लेता हूँ। आपको याद है ना विजय ने क्या कहा है? आपके आशीर्वाद के बिना वो शादी के लिए रेडी नहीं होगा। हाँ याद है, लेकिन कोई बात नहीं, शादी में भी थोड़ा टाइम है। प्लम्बर फटाफट आ जाएगा, रिपेयर करेगा और चला जाएगा। हम जब शादी में जाएंगे, वहां से आएंगे, तब तक कितना पानी वेस्ट हो जाएगा। आ जाएगा फटाफट, देखना अभी। आपका फोन है? फोन? हाँ विनय भाई बोलिए। हाँ, भोलाराम प्लम्बर बात कर रहा है। अरे आपने प्लम्बर को फोन किया है तो मिस्त्री तो बात करेगा नहीं। हाँ भोलाराम, बात यह है कि हमारे किचन के सिंक के नल में ना लीकेज है, तो फटाफट आके जरा आप रिपेयर करके जाओ ना। अरे आज नहीं आ सकते, आज हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। अरे यहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है भोलाराम, इससे इम्पोर्टेंट तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है? वो क्या है ना, आज हमारी पहली शादी की सालगिरह है। पहली शादी की? अरे नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब था कि शादी की पहली सालगिरह है। अरे वाह, अभिनंदन अभिनंदन भोलाराम। थैंक यू सो मच विनय भाई। लेकिन क्या है ना, 2 मिनट का काम है, तुम फटाफट आके काम करके चले भी जाओगे।
अरे भिड़े भाई, आप समझिए, हमारी शादी की नैया हमारी शादी की सालगिरह पर टिकी हुई है। हम पूरा दिन काम में बिजी रहते हैं, समय ही नहीं मिलता। तो हमने अपनी पत्नी से वादा किया है कि आज का पूरा दिन हम उसके साथ रहेंगे। अगर हम अभी आपके यहाँ आ गए ना तो रूठ कर मैके चली जाएगी। अरे ऐसे कोई पत्नी मायके नहीं जाती रे, सिर्फ धमकी देती है। देखो बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे एक जमाना था जब सच्चा प्लम्बर पानी के लीकेज के बारे में सुनते ही आधी रात को भी उसको रिपेयर करने के लिए दौड़ के आता था। सृष्टि में जहां जहां पानी व्यर्थ हो रहा है उसके एक एक बूंद को बचाना अपना फर्ज समझता था। पानी के लीकेज के बारे में सुन के तुम्हें दुख नहीं हुआ भोलाराम? जरा सोचो भोलाराम, तुम अगर अभी के अभी आकर इन पानी की बूंदों को व्यर्थ होने से बचाओगे ना तो साक्षात जल देवता तुम पे प्रसन्न होंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। फिर तुम्हारी शादी की ये सालगिरह क्या, आने वाली कई सालगिरह तुम अच्छे से मना पाओगे। भोलाराम, रख दिया आपका भाषण सुन के। भोलाराम। हाँ भिड़े भाई, मैं आ रहा हूं, मैं बचाऊंगा पानी। तो तुम जरा फटाफट आ जाना क्योंकि हमें शादी में भी जाना है। हाँ भिड़े भाई, मैं अभी आता हूँ। हाँ ओके ओके ओके, देखा आ रहा है ना। ऐसा मना लिया, कौन मना करेगा? अभी जब तक प्लम्बर आता है तब तक मैं स्विचर लेके आता हूँ। अरे बाबा भी ना हैं? नहीं, कितना ख्याल रखते हैं हम, पानी वेस्ट ना हो इसका। रखना पड़ता है, ये बड़ा बेटर है। तुम्हें भी आज ही टपकना था। नको। नहीं देवा। प्यारी सुषमा, मुझे ना छोटा सा काम आ गया है, गोकुलधाम सोसाइटी जाना है। ये क्या, आज के दिन तो ना बोल देते। अरे मेरी प्यारी सुषमा, तुम टेंशन मत लो, मैं यूं गया और यूं आया। वाह, जल ही जीवन है। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग कर रहे हो कि डरा रहे हो? अरे वाह भिड़े अंकल, आप तो एकदम मस्त लग रहे हो। हाँ थैंक यू। आप कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, मैं मेरे पुराने स्टूडेंट की शादी में जा रहा हूँ। पुराने जमाने का स्टूडेंट? एक गोया पुराने जमाने का नहीं हो, पुरानी बैच का स्टूडेंट है। भिड़े अंकल, सोनू भी साथ में आ रही है? तुला क्या करायचं है? मत बताइए, मैं सोनू से ही पूछ लेता हूँ। सोनू सोनू सोनू। कुछ जरूरत नहीं है, सब जा रहे हैं, तुम ये सुविचार पढ़ो। जल ही जीवन है। वाह क्या बात है। इसमें वाह क्या, भिड़े अंकल ये तो सबको पता है। जानते सब है गोया, लेकिन मानता कोई नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग जब बाहर जाते तो पानी की बोतल लेते, आधा पानी पीते और आधा पानी फेंक देते। हाँ ये बात तो है। बस अरे हमारे जमाने में औरतें पानी भरने के लिए तालाब तक, नदी तक पैदल चल के जाती थी और पानी भर के लाती थी। एक एक बूंद की कीमत होती थी। बिल्कुल सही कहा भिड़े अंकल आपने, हमें पानी की वैल्यू करनी चाहिए। अरे तुम लोग सिर्फ बोलते हो, करता कोई नहीं है। अरे पानी की वैल्यू तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। भिड़े अंकल आपकी बात बिल्कुल सही है। आइए आराम से बैठ के बात करते हैं, क्योंकि क्या है, आपके जमाने की बात है, लंबी भी होगी। चलो चलो बैठ के बात करते हैं। रुको, क्या बैठ के बात करते हैं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो खड़े खड़े बात करते हैं। भिड़े अंकल, मैंने सुना है कि आपके जमाने में लोगों की हाइट 20-20 फीट हुआ करती थी। उत्तरे। हाँ, क्या बोल रहा है गोली, भिड़े अंकल थोड़ी ना 20 फीट के है। इतने भी पुराने जमाने के नहीं है भिड़े अंकल। तो भिड़े अंकल, वैसे आप कितने पुराने जमाने के हो? हाँ बताइए ना भिड़े अंकल। ओ टप्पू से ना, मेरे साथ मस्ती कर रहे हो? नहीं नहीं भिड़े अंकल, हम सच में पूछ रहे हैं। अब बताइए ना आपके जमाने के बारे में। हाँ। नहीं गोली, भिड़े अंकल ने बताया ना कि उन्हें बाहर जाना है, उन्हें लेट हो रहा है। एक काम करते हैं, भिड़े अंकल से ट्यूशन लेते हैं रोज 1 घंटा।
वो अपने जमाने के बारे में बताएंगे, पढ़ाएंगे। बताइए ना बड़े अंकल, कल कितने बजे आए? ये आ गऊ, टाइम पास बहुत हो गया अभी। हे बाबा, आहो सुविचार लिख के हुआ कि नहीं? माधवी आंटी, भिड़े अंकल हमें उनके जमाने की बातें सुना रहे। बताइए बताइए। ये बात है। क्या कल्याण, और कहा आप आपके जमाने की बातें सुनाने बैठ गए? आइए ना जल्दी से। आ रहा हूँ। एक गोया तुरंत अंतर भक्तों ने। क्या लौकर। आ रहा हूँ। भोला राम कहाँ रह गए भाई? कितनी देर लगा दी आपने? पापा मैंने कवर बना दिया। अरे सोनू बड़ा, हमें सिर्फ कवर नहीं देना है। इसमें पैसे भी रखे हैं। ऐसा नहीं बड़ा, बताता हूँ, रुको। कवर के साथ साथ हमें उसे ये भी देना है। बुक? बाबा आप बुक दे रहे हो? स्कूल की कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थोड़ी है। अरे ये पढ़ाई की बुक नहीं है बड़ा, देखो इस पे क्या लिखा है। इम्प्रूव पावर ऑफ लिसनिंग, सुनने की क्षमता बढ़ाए। पापा विजय दादा को सुनने में प्रॉब्लम है। नहीं, वो तो एकदम फिट है। तो ये बुक क्यों? क्या उसकी अभी शादी हो रही है ना, तो इस बुक की उसको जरूरत पड़ेगी। मुझे नक्की क्या कहना है आपको? बीवी सिर्फ बोलती रहती है। नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सच है। ओहो, तो फिर पूरा दिन माधवी चाय लाओ, माधवी पानी लाओ, माधवी हमारे जमाने में ऐसा, माधवी हमारे जमाने में तैसा वैसा। ये कौन सुनता है? वही तो, कौन सुनता है? अरे हमारे जमाने में पत्नियां पति की हर बात सुनती थी, कभी इस तरह से सामने से जवाब नहीं देती थी। आपके जमाने में पति भी वैसे होते होंगे, और वैसे भी वो जमाना गया। अभी पत्नियां बोल सकती है, और सिर्फ घर में पति के सामने नहीं, टीवी में, न्यूज में, हर विषय पे जहां जहां जरूरत पड़े वहां बोल सकती है। टीवी, न्यूज, अरे कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो तुम? तो ये बुक देके आप क्या साबित करना चाहते हैं? माधवी, ये बुक सिर्फ विजय के लिए नहीं है, उसकी पत्नी के लिए भी है। दोनों अभी शादी के रिश्ते में बनने जा रहे हैं। अगर उन दोनों को शादी के रिश्ते को अच्छे से निभाना है, तो उन दोनों को एक दूसरे को सुनना बहुत जरूरी है। जब तक वो एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, वो एक दूसरे को समझेंगे नहीं। मस्त कवर किया। इसको कवर क्यों नहीं किया? वैसे मैं बरोबर बोल रहा हूँ सोनू बड़ा। हाँ अगदी बरोबर है बाबा। अभी किसी किसी घर में ऐसा होता है कि कोई एक बोलता है, कोई बेचारा सिर्फ सुनता ही है। तो उसे भी ये किताब पढ़नी चाहिए। इसकी दूसरी कॉपी कहाँ मिलेगी? तुम्हें क्या जरूरत है माधवी, तुम तो सुनती हो ना। आपके लिए खरीदना चाहती हूँ। ये प्लम्बर कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। वो आपके प्लम्बर के इंतजार में शादी का समय बीत जाएगा। अरे लेकिन नल ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे तो कितना पानी वेस्ट हो जाएगा। देखो अभी भी वो टप 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 आवाज आ ही रही है ना। मेरे ख्याल से हम लोग वेट करते हैं। क्या है ना माधवी, अगर हमने अभी पानी वेस्ट जाने दिया ना, तो हमारी आने वाली पीढ़ी एक बूंद पानी के लिए भी तरसेगी। आप एक काम कीजिए ना, फटाफट जरा प्लम्बर को फोन कीजिए ना, पूछिए कहाँ पहुंचा है वो। कितनी बार करूँ, 2-3 बार तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये भिड़े भाई भी ना। हाँ भिड़े भाई। हेलो भाई भोला, कहाँ रह गए तुम? अभी आता हूँ बोल के। आ रहा हूँ भिड़े भाई, आपके चक्कर में सुबह सुबह पुलिस ने पकड़ लिया। मेरे चक्कर में मतलब? हाँ, चालू स्कूटर में फोन उठा लिया, इसलिए 200 रुपए का चूना लग गया। तो चालू स्कूटर में फोन क्यों उठाया? क्या करूँ भिड़े भाई, आप बार बार फोन कर रहे हो तो उठाना तो पड़ेगा ना। चलिए अभी आप फोन रखिए, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। हाँ ठीक है जल्दी आओ। विजय का फोन आ रहा है, क्या बोलूं? बोलिए उसको अभी मैं नहीं आ सकता हूँ, किचन के नल में लीकेज है। हाँ हेलो, लीकेज? लीकेज? विजय, हाँ बोलो विजय, कहाँ हो? सर आप कहाँ पर हो? मैं घर पे हूँ, बस निकल ही रहा हूँ। सर अभी तक आप निकले नहीं। क्या है बेटा? देखिए सर, आपसे मैंने पहले भी कहा था, जब तक मैं आपका आशीर्वाद नहीं ले लूंगा मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। सुनो बेटा। सर मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला, आप आकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए बस।
तो बात सुनी ही नहीं। बुक दे रहे हो ना आप, सुनेगा वो। माधवी, मी काय म्हणते, आप प्लम्बर को फोन करके बोल दीजिए कि अभी ना आए। हम लोग शादी से वापस आएंगे ना घर, उसको फोन करेंगे तब आए। माधवी, मैं पानी को ऐसे ही वेस्ट होने नहीं दे सकता। जब तक नल रिपेयर नहीं होगा हम लोग नहीं जाएंगे। वो पानी बचाने के चक्कर में समय वेस्ट हो रहा है। देखिए, माना जल जीवन है, लेकिन समय भी मूल्यवान होता है। हाँ बाबा, ये आप ही का सुविचार है। अरे, दो सुविचारों के बीच फंस गया हूं मैं। पानी बचाऊं कि समय बचाऊं? मी काय म्हणते, किसी को हम घर की चाबी दे देते और कहते हैं कि प्लम्बर आएगा तो उससे प्लीज जरा किचन का नल ठीक करवा लेना। हाँ, ऐसे करेंगे तो पानी और समय दोनों बच जाएगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, लेकिन किसको बताया जाए? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओहो, आओ वो बड़ा आओ। ओहो, क्या बात है भाई, भिड़े फैमिली इतनी सज धज के कहाँ जा रही है? हाँ, शादी में जा रहे। किसकी शादी में? मेरा मतलब है किसकी शादी में? मेरे स्टूडेंट की शादी है। बाल विवाह? अय्या, नहीं। ये बाल विवाह का है, मतलब पुराना स्टूडेंट है, अभी वो 24 साल का है। 24 साल में शादी कर रहा है? इसी उम्र में जनरली शादी हो जाती है लोगों की। बाय द वे पोपट अंकल, आपको पता है विजय दादा ने कहा है कि जब तक बाबा उन्हें आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक वो शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा, फिर तो आप लोग खड़े क्यों है, जा क्यों नहीं रहे? अरे यहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है ना पोपटलाल। पानी वेस्ट हो रहा है मतलब? क्या है, हमारे किचन का जो नल है ना, उसपे लीकेज है। प्लम्बर को फोन करके बुलाया, बस आता ही होगा। हाँ। अरे तो जो समय पानी की तरह वेस्ट हो रहा है उसका क्या? निर्दयी? निर्दयी? और नहीं तो क्या, कोई अपनी शादी के लिए तेरे आशीर्वाद के इंतजार में वहां खड़ा है और तू यहाँ प्लम्बर के इंतजार में खड़ा है। वैसे तो समय को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। याद रख भिड़े, जो समय की कदर नहीं करता है ना, समय उसकी कदर नहीं करता है। अरे कम से कम उसकी शादी तो समय पर होने दे। हाँ पोपट भाऊजी, एक्चुअली हम लोग वही सोच रहे थे कि किसी को चाबी दे देते हैं और कहते हैं कि प्लम्बर से ये काम थोड़ा करवा लो। असं किसी को? अरे माधवी भाभी, आपका भाई यहाँ पर खड़ा और आप कह रही किसी को? अरे आप लोग बिंदास जाइए, मैं काम करवा लूंगा। अरे भाई, किसी की शादी का सवाल है। और भिड़े, मेरा तुझसे एक सवाल है। हाँ, ये प्लम्बर कब आने वाला है? तो क्या है ना, मुझे भी कहीं जाना है अर्जेंटली। अरे वो कब का निकल चुका है, बस 5 मिनट में पहुंचता ही होगा। हाँ। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं काम करवा लूंगा। पक्का ना? अरे पक्का मतलब पत्रकार की जबान है, आप लोग बेफिक्र होकर जाइए। अरे वाह वाह वाह। तो एक काम करना, जैसे ही लीकेज रिपेयर हो जाता है, ये दरवाजा खींच लेना। हाँ, उसको लॉक कर देना, ये रही चाबी। ठीक है? पोपट भाऊजी, थैंक यू सो मच। हाँ। अरे इसमें थैंक यू क्या माधवी भाभी, किसी की शादी नहीं रुकनी चाहिए। वैसे आप किस काम के लिए आए थे? अरे हाँ, तो आज एनिवर्सरी है ना। आपकी शादी कब हुई? शादी की नहीं वो हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस की आज एनिवर्सरी है। अच्छा। तो मेरे बॉस ने इस साल भी मेरे काम से खुश होकर मुझे कहा है कि आज के स्पेशल सेलिब्रेशन की जो केक कटिंग है वो मेरे हाथ से होगी। पोपट अंकल, और पता है आज का ड्रेस कोड जो है ना, वो है हरा कुर्ता। तो भिड़े, तेरे पास अगर कोई हरा कुर्ता हो तो जरा मुझे देगा। ओ देखो, पोपट होके हरा कुर्ता नहीं है इसके पास। ए भिड़े, चला चला लवकर। आहो, कहाँ जा रहे हैं? सखाराम इधर है। हम सखारा पे नहीं जा रहे माधवी। क्यों? अरे बारिश का मौसम है, भीग गए तो। मैंने कैब बुक की है, आती ही होगी। ए आ गई 7423। आ गई। मतलब हम लोग कैब से जाएंगे? बात इसी कैब? हाँ बात। कितनी चाह? चलो चलो। अरे अरे रुको रुको, वो आएगा यहाँ पे। हाँ। आइए। थैंक यू बाबा। हाँ बस, सैल्यूट। बसते का था सैल्यूट मणि। थैंक यू। कितनी चाह? हाँ, ओटीपी लिखो। कब आएगा प्लम्बर?
बॉस का फोन? हाँ बोलिए सर। पोपटलाल, तुम्हें यहाँ आधे घंटे में पहुंचना पड़ेगा। क्यों सर? टाइम तो 10 बजे का था ना। पोपटलाल, एक अर्जेंट मीटिंग है मेरी, तो केक कटिंग जल्दी करना पड़ेगा। और तुम लेट आए तो केक कटिंग हो जाएगा और मैं मीटिंग में चला जाऊंगा। अरे बाप रे। पोपटलाल, इतने सारे पत्रकारों में से मैंने तुम्हें पसंद किया है, तुम्हें तो जल्दी आ जाना चाहिए। मैं बस 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा सर। बाय सर, बाय। हाँ, जल्दी पहुंचो। पोपटलाल, आज तुम लेट हो गए तो तुम्हारी जिंदगी में तूफान एक्सप्रेस की स्पीड से आएगा। ये प्लम्बर ने आने में देर कर दी तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? खुद ही जाके देखता हूँ। अच्छा, ये नल है। बेचारा, ऐसा लग रहा है कि इसकी बीवी इसे छोड़ के भाग गई है और दुखी होकर रो रहा है। ये भिड़े भी ना, ये इतने से काम के लिए कौन प्लम्बर बुलाता है? तो मैं अभी 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। चल हो जा बेटा, बंद हो जा। कैसा नल है ये? बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत जिद्दी है बेटा। तू अगर जिद्दी है ना तो मैं डबल जिद्दी हूं। देख कैसे तेरी दुनिया हिलाता हूं। अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया? कहाँ फंस गया मैं? प्लम्बर कहाँ रह गया? आ गया, आया। इसको छोड़ के जा नहीं सकता। कैसे जाऊं दरवाजा खोलने? अरे आ रहा हूं भाई। आजा। हेलो पोपटलाल, कहाँ पहुंचे तुम? सर बस अभी निकल ही रहा हूँ। पोपटलाल, तुम्हें पता है ना मेरी अर्जेंट मीटिंग है, तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाऊंगा। तुम्हें समय की कीमत है कि नहीं? जो समय की कीमत नहीं करता, समय उसकी कीमत नहीं करता। अरे सर, मुझे बहुत बहुत कीमत है समय की। मैं बस अभी 5 मिनट में निकल ही रहा हूँ। जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। अरे चुप, बोला ना आ रहा हूँ। पोपटलाल, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अरे सर, मैं आपसे नहीं किसी और से बोल रहा था। हमारे घर में और कौन है? अरे मैं किसी और के घर पे हूँ। मतलब तुम किसी और के घर पर जाकर उस पर चिल्ला रहे हो? अरे सर, मैं ऑफिस में आके आपको सब डिटेल में समझाता हूँ। अब यार फोन रखिए वरना मैं और लेट हो जाऊंगा। ठीक है, जल्दी आओ, जल्दी आओ।
जाओ, उसको छोड़ के दरवाजा खोलना। हश, इस पानी की बाढ़ को रोकने के लिए भी मेरा साथी काम आया। थैंक यू दोस्त। ये कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अरे आ रहा हूं भाई। प्लम्बर। हाँ, भोलाराम प्लम्बर। अरे भाई कितनी देर कर दी आने में? अरे मैं तो कब से आया हुआ हूँ, कितनी देर से डोरबेल बजा रहा था, आपने दरवाजा खोलने में देर कर दी। भाई तो आजा आजा भाई, इधर आजा। भिड़े भाई, भिड़े भाई। अरे भिड़े भाई नहीं है भाई, वो शादी में गए हैं? मुझे बुला करके वो खुद शादी में चले गए? तुम्हारे कपड़े इतने गीले क्यों हैं? अरे वो मैं नल ठीक कर रहा था। भिड़े भाई ने दूसरा प्लम्बर बुला लिया। मैं अपना पर्सनल काम छोड़ करके उनके काम के लिए भागा भागा यहाँ तक आया और उन्होंने तुम्हें बुला लिया। एक काम करो, तुम ही ठीक करो, मैं चला। अरे रुको भाई रुको, अरे रुको भाई, मैं प्लम्बर नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ। तो साइड में प्लम्बिंग का काम करते हैं? अरे भाई मैं साइड में, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं से प्लम्बिंग का काम नहीं करता हूँ। मैं कपड़ों से तुम्हें प्लम्बर दिखता हूँ? अरे साहब, कपड़े देख के कोई किसी को कैसे बता सकता है कौन क्या करता है? अरे मैं पत्रकारी हूँ, भिड़े का पड़ोसी हूँ, इसी सोसाइटी में रहता हूँ। मैं भिड़े के पास किसी काम से आया था और उसे शादी के लिए जाने में लेट हो रहा था, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि प्लम्बर आ रहा है तो तुम जरा उससे काम करवा लोगे, तो इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार करते हुए खड़ा था। तो नल क्यों ठीक कर रहे थे? तुम पहुंचे नहीं थे और मुझे हो रहा था लेट, तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाके चेक कर लेता हूँ। नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। देखना भाई मेरी हालत क्या है। साहब, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। तुम चलो ना भाई, वहां नल टपक रहा है। चलो भाई, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाप रे बाप साहब, ये सब क्या किया आपने? अरे ये छोड़ो ना भाई, जो हो गया सो हो गया, तुम क्या कर सकते हो ये देखो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे बहुत देर हो रही है। कितना टाइम लगेगा? साहब चेक करके बताता हूँ कितना टाइम लगेगा। अरे भाई मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे केक कटिंग के लिए जाना है। आपका बर्थडे है? अरे नहीं नहीं, तो एनिवर्सरी होगी। हैप्पी एनिवर्सरी। अरे इधर शादी नहीं हुई, एनिवर्सरी क्या होगी? एक्चुअली मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ, पत्रकार पोपटलाल। तो आज हमारे अखबार की एनिवर्सरी है और केक कटिंग का सौभाग्य मुझे मिला है। नया न्यूज़पेपर है? अरे बहुत पुराना है। ये नल भी पुराना है? नहीं मतलब नल पुराना है तो नया लगाना पड़ेगा ना सर? अरे जो करना जल्दी करो, मुझे जल्दी पहुंचना है। साहब मुझे भी जल्दी जाना है, आज मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है। अच्छा, हैप्पी एनिवर्सरी। क्या हैप्पी एनिवर्सरी साहब? देखिए एनिवर्सरी के दिन क्या कर रहा हूँ। अभी के शो की पिक्चर की 2 टिकटें निकाल के रखी हैं। बीवी के लिए मुझे गिफ्ट खरीदना है और मैंने अपनी बीवी से वादा किया था कि पूरा दिन मैं उसके साथ रहूंगा। लेकिन देखिए यहाँ के हालात क्या हैं। अरे भाई तुम इसको छोड़ो भाई, जो करना है वो करो, काम निपटाओ और जल्दी निकलो। ठीक है, अब ये बैग पकड़ो। हाँ जल्दी करो भाई। हाँ साहब बस। अरे भाई तुम अभी मोबाइल लेके क्यों बैठ गए हो यार? मोबाइल रखो, अभी एक काम करो ना। अरे साहब भीग जाएगा। सॉरी सॉरी। भाई ये क्या कर रहे हो? साहब आपने पानी रोकने के लिए छाता क्यों लगा के रखा है? तो और क्या करता, और कुछ मिला ही नहीं। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मेरा साथी मेरे साथ था। साथी? अरे भाई ये छाते की वजह से ये बाढ़ रुकी है। ये छाता मेरा बरसों पुराना साथी है, हमेशा मेरी रक्षा करता है, बारिश से भी मुझे बचाता है और आज इस पानी की बाढ़ को भी इसी ने रोक कर रखा था। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया। ये क्या कर रहे हो? अरे साहब छाता निकालूंगा नहीं तो नल कैसे लगाऊंगा? अरे हाँ सॉरी सॉरी। साहब आपका हाथ दिखाइए। क्यों?
तुम हाथ भी देखते हो? नहीं 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 नहीं, हाथ दीजिए ना अपना। बस साहब पकड़े रहिए। अरे अरे क्या कर रहे हैं आप ये? थोड़ी देर आप ऐसे ही रहिए, मैं फटाफट नया नल लगा देता हूँ। ये तुम्हारा काम है, ये सब काम मुझसे क्यों करवा रहे हो? साहब ये काम 2 लोगों का है, अब बड़े भाई तो है नहीं, इसलिए मैं आपकी मदद ले रहा हूँ। हो गया साहब, चेक कर लीजिए। साहब बैग दीजिए मेरा। ए भाई वो छाता छाता इधर। हो गया बराबर। साहब हाँ चेक कर लिए ना? हाँ। लाइए 800 रुपए। क्या 800 रुपए? नया नल लगाया ना उसके। हाँ बराबर है, पर क्या है कि ये मेरा घर नहीं है ना, भिड़े से ले लेना। एक काम कीजिए, अपना छाता दे दीजिए। अरे छाता क्यों? अरे दे दो, ये नल निकाल के फिर से आपका छाता लगा देता हूँ मैं। अरे क्या बोल रहे हो भैया? तो पैसे दे दीजिए ना मेरे। अरे एक्चुअली क्या है, मैं अपना पर्स लेकर नहीं आया हूँ, तुम भिड़े से ले लेना ना। क्या साहब, एनिवर्सरी के दिन बुलाते और उधार रखते हो। ये सब तुम मुझे मत सुना भाई, भिड़े को सुनाना। ठीक है मैं भिड़े भाई से पैसे ले लूंगा। अरे सुनो भाई, बोला ना भाई। मेरा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। क्या हालत हो गई किचन की, इसकी साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। ध्यान दे तू गोल पे ध्यान देना बात तुझे। चल पास दे। सॉरी अंकल सॉरी। अरे ऐसे कौन खेलता है फुटबॉल? तुम लोग तो लोगों को ही मार दोगे। सॉरी। अरे ठीक है खेलो, लेकिन ध्यान से, ठीक है? पानी वानी कुछ? अरे कुछ भी नहीं चाहिए भाई। सॉरी अंकल। भाई मैं सॉरी। हाँ वो ये गोली तू आसपास देख के मार भाई, वरना किसी को लग जाएगी। आसपास देखो कि गोल पे देखूं? ठीक है तेरी मर्जी, तुझे कैसे हो गई साफ सफाई। आज इस नल ने दुनिया हिला दी मेरी। अरे बहुत लेट हो गया, चलो निकलता हूँ। सर क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? डबल चेक कर लेता हूँ, दरवाजा खुला रह गया तो भिड़ा जान खा जाएगा। गोली पास गोगी वही अलग गोली। अरे गोली। सॉरी बच्चों थोड़ा ध्यान से आराम से खेलो। सॉरी पोपट अंकल, पर आप यहाँ किसके घर पे गए थे? अरे भिड़े के घर पे गया था। ओ आप भिड़े अंकल के घर पे ना थे? अरे वो भी कपड़े पहन के? अरे इसमें क्या है गोली, हर एक का अलग अलग स्टाइल होता है नहाने का, है ना पोपट अंकल? ये सॉरी। अरे मैं भिड़े के घर पे ये कुर्ता लेने गया था,
भिड़े को अर्जेंटली शादी के लिए निकलना था और उसके किचन के सिंक का नल टपक रहा था। उसने प्लम्बर को बुलाया था, प्लम्बर आया नहीं था, तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि भाई पोपटलाल तुम जरा ये काम करवा लोगे। मैंने बोला ठीक है मैं करवा दूंगा, लेकिन प्लम्बर आ ही नहीं रहा था, मुझे हो रही थी देर। मैंने सोचा छोटा मोटा काम होगा तो मैं देख लेता हूँ, तो मैं ठीक करने गया, उसमें नल निकल गया और मैं पूरा भीग गया। फिर प्लम्बर ने आके ठीक कर दिया अभी। अच्छा। मेरे बॉस के फोन पे फोन आ रहा है। चलो बच्चों मुझे बहुत देर हो रही है। बाय 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 सॉरी सॉरी सॉरी। ओए गोली, तू कैसे किक मारता है यार? हवा में ही मारता है। अरे मैं गोलकीपर हूं ना। तो क्या तो? अरे मुझे गोल रोककर रंबा पास करने की आदत है। अरे ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं और टप्पू इस तरफ गोल करते हैं, तू और गोगी उस तरफ गोल करना है, चलेगा? ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एंगल भी सही। हाँ, गुड आइडिया गुड आइडिया। चल चल चल, बॉल कितना है? चल चल चल, तू गोल पोस्ट देख टप्पू, गोल पोस्ट देख, गोल पोस्ट देख। चल चल चल, ले यहाँ टप्पू। ओए इधर दे यार, दे 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 दे। गोली इधर पास कर, जल्दी चल जल्दी। ओए यार पिंकू, पास देना यार, गोल मारता हूँ यार। अरे गोली की कर रहा है यार? चल चल चल, पिंकू पिंकू चल आगे 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 जा आगे जा। ले टप्पू, गोल मार यार। ये सर बार बार क्यों फोन कर रहे हैं? हाँ बोलिए सर। पोपटलाल, मैंने तुम्हें केक काटने के लिए बुलाया और तुम मेरा ही फोन काट रहे हो? हाँ, कितना टाइम लगेगा? मैं बस पहुंच ही रहा हूँ 10 मिनट में। पोपटलाल, तुम 10 मिनट में नहीं आए तो मैं और किसी से केक कटवा लूंगा। हाँ नहीं नहीं सर, मैं पक्का आ जाऊंगा 10 मिनट में। ठीक है, जल्दी आओ। हेलो हेलो, काट दिया। कटिंग सर। गोविंद सर। पोपटलाल, अगर लेट आए ना तो तुम केक काट लेना। मैं सर? हाँ सच में सर? मजाक कर रहा हूँ। आज ये डल के चक्कर में केक काटने के सम्मान से हाथ न धोना पड़ेगा। सीधा पास दे। अबे बच्चों, क्या कर रहे हो? सॉरी क्या सॉरी? कैसे खेल रहे हो आप लोग आज? देखो मैं इतना अच्छा तैयार हुआ हूँ, नए कपड़े पहने। पीछे देखो जरा, भाई खराब तो नहीं हुआ है ना? नहीं पोपट अंकल, कुछ खराब नहीं हुआ है। अरे क्या खराब नहीं हुआ है भाई? तू साफ करा मतलब पक्का खराब हुआ है। नहीं पोपट अंकल, क्या बोल रहा है पिंकू? नहीं पोपट अंकल, सब ठीक है। आप ठीक हो ना? हाँ, पर ये कैसा खेल है? आज आप लोग बॉल बार बार मुझे ही क्यों मार रहे हो? ओ क्यों यार पप्पू, क्यों रोला पाए? ओ क्यों सवेरे सवेरे बच्चों की दुनिया हिला रहा है? अरे भाई, मैं बच्चों की दुनिया नहीं हिला रहा हूँ, बच्चे मेरी दुनिया हिला रहे हैं। एवे क्यों? ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं और मुझे गोल पोस्ट समझकर बार बार बॉल मुझे ही मार रहे हैं। गलत है बच्चों, तो जरा ध्यान नाल खेलो। हाँ पापा। अरे भाई सोडी, ना अच्छा हुआ भाई तू मिल गया। मुझे ना बहुत लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, तू जरा मुझे आज तूफान एक्सप्रेस छोड़ देगा? वैसे पोपट अंकल, अच्छा हुआ ना आपको बॉल लग गया। बॉल लगा उसमें, अच्छा क्या हुआ? देखिए, आपको बॉल लगा तो आप यहाँ रुके, और आप रुके तो सोडी अंकल आए। अब सोडी अंकल आपको आपके ऑफिस तक छोड़ देंगे, और अगर आपको बॉल लगता नहीं तो आप यहाँ रुकते नहीं, आप सीधा बाहर चले जाते, फिर आपको वहां पर ऑटो मिलता नहीं मिलता, बहुत लेट हो जाता ना पोपट अंकल। अरे समझ गया भाई, तू चल चल चल। अरे मैं तेन छड़ तो दूंगा, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? वो गड्डी का स्टार्टर थोड़ा अटका हुआ है। 2-3 बार धक्का मारेगा ना तो तीसरी या चौथी बार में स्टार्ट हो जाएगी। देखा, बोल रहे थे कि अच्छा हुआ बॉल लगा। अरे भाई सोडी, मैं इतना अच्छे से तैयार हुआ हूँ और अब तू मुझे धक्के मरवाएगा? छोड़ यार, मैं चला जाऊंगा। पोपट अंकल जस्ट खेल, हम लोग है ना, हम धक्का मारेंगे। हट जाओ बच्चों। ओए यार, मैं तो मजाक कर रहा थी, माहौल बना रहा थी।
चल बाबू। ओए हवाई जहाज की स्पीड में ना मैं तेरू तेरे ऑफिस छाड़ देना। आया छेती चल 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 चल। अरे इधर बैठा है तू, ड्राइविंग करेगा यार। चलो यार चलो खेलते हैं। गोली प्लीज अब किसी को मत मारना, और अगर मारना ही है तो गोल मार। ट्राई तो मैं वही कर रहा हूँ। तो एक काम करते, तू मुझे पास कर, मैं गोल मारूंगा। नहीं नहीं, गोल तो मैं ही मारूंगा। अरे पर संभाल के मारूंगा। अरे हाँ भाई हाँ, गोली गोल तू ही मारना, लेकिन अब खेलना कंटिन्यू करें। एक मिनट फ्रेंड्स, खेलने से पहले चेक करते हैं किसी दिन से कोई आ तो नहीं रहा है। चेक करते। तू उठे जा रहा है, मैं इतने जाता हूँ। कोई नहीं आ रहा है। हाँ, कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आ रहा है। चलते चलते फिर फटाफट खेलते। हाँ, कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा। तो खेलना शुरू करें? हाँ, शुरू कर। पास कर। अब देख गोगी, मैं सीधा यहाँ से गोल करूंगा। अच्छा ठीक है, मार मार मार। अंकल, अरे अंकल लगी तो नहीं? अंकल लगी तो नहीं यार? सॉरी अंकल। अरे यार क्या करते हो तुम लोग? सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। क्या सॉरी? एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ, फिर जितना मारना है मारो मुझे, मारो मारो, यहाँ से मारो, वहाँ मारो, चाहे जहाँ मारना है मारो। सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, वो इंटेंशन नहीं था हमारा आपको मारने का। हो गया वो। कैसी सोसाइटी है यार ये? सॉरी। पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा है। मोबाइल पर्स अंदर भूल गया और ये बॉल भी बार बार लग रही है। दरवाजा खोलो। ये तो मेरे ही फोन की रिंगटोन है। रे बेचारी सुषमा फोन कर रही होगी, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरे भाई को फोन कर लेता हूँ। यार फोन तो अंदर है, क्या करूं मैं अब? क्या करूं मैं? हाँ, एक काम करता हूँ, बच्चों से पूछ लेता हूँ। यार ये लोग कहीं फिर से ना बॉल मार दे। हेलो, मैं भोला राम बोल रहा हूँ, फिर से बॉल मत मारना। अरे आइए, हम लोग नहीं खेल रहे अभी। आइए। अरे ये भिड़े भाई के घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, सब लोग शादी में गए। वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन आएंगे कब तक? पर आपको उनसे क्या काम है? मेरा मोबाइल और पर्स उनके घर में है और उनका घर लॉक है। तेरे ऐसे कैसे आपका फोन और पर्स वहां पर रह गया? मैं उनके घर में सुबह सुबह नल बनाने गया था और जल्दबाजी में भूल गया। आज ना मेरी पहली एनिवर्सरी है। मेरी पत्नी बेचारी मेरा इंतजार कर रही होगी, हमें पिक्चर भी देखने जाना है। उसकी टिकट भी ना पर्स के अंदर है और पर्स मोबाइल दोनों घर के अंदर है। अगर ये पर्स मोबाइल नहीं मिले ना तो हमारी एनिवर्सरी खराब हो जाएगी। नहीं अंकल, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी भिड़े अंकल को फोन करता हूँ और पता करता हूँ उन्हें कितना टाइम लगेगा। हाँ, जल्दी से फोन करो, जल्दी से। बेचारे बोले भोले लग रहे हैं। हमारा नाम भोला राम है। सॉरी। नहीं वो ऐसे ही। भिड़े अंकल का फोन नहीं लग रहा है। अरे बाप रे बाप, क्या होगा? अरे पिक्चर का समय भी होने वाला है। मैं
क्या करूं मैं? हाँ, अब एक ही रास्ता है। उनके घर का रास्ता है। शायद वो भी हो सकता है। आज देखते हैं। अब तो ताला तोड़ना ही पड़ेगा। नहीं अंकल, आप ऐसे ताला नहीं तोड़ सकते हैं। हाँ, तो क्या करूं? अगर ताला नहीं तोड़ा तो मेरा और मेरी पत्नी का फर्स्ट एनिवर्सरी मनाने का सपना टूट जाएगा। अंकल, आप एनिवर्सरी मनाओगे, भिड़े अंकल ने शायद आस पड़ोस में किसी को चाबी दी होगी। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, हो सकता है शायद माधवी आंटी ने अपनी घर की चाबी रोशन आंटी को दी हो। तो जल्दी से माधवी आंटी को फोन करो। नहीं कर सकते ना, वो तो शादी में गए हैं। वो भी शादी में गई हैं? नहीं अंकल, आप कंफ्यूज हो रहे हो। माधवी आंटी जो है वो भिड़े अंकल की वाइफ है, वो भिड़े अंकल के साथ शादी में गए। और मैं रोशन आंटी की बात कर रहा हूँ, तो शायद माधवी आंटी ने अपनी घर की चाबी रोशन आंटी को दी हो। और रोशन आंटी जो है वो माधवी आंटी के पड़ोस में रहती है। और वो मेरी मम्मी है। मैं उनको कॉल करता हूँ। हाँ। अरे हमारा गोगी डिकरा नो फोन। यस डिकरा बोल। मम्मी, माधवी आंटी ने आपको उनके घर की चाबी दी है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं दी। तो अंजलि आंटी को पूछो ना, शायद उनके पास हो। एक मिनट डिकरा। अंजलि भाभी, माधवी भाभी के घर की चाबी आपके पास है? हाँ है। हाँ है डिकरा। नहीं है। नहीं है। नहीं है? नहीं है। नहीं है। उन्होंने अपने घर की चाबी दी थी पर फिर वापस ले ली। डिकरा, उन्होंने चाबी दी थी लेकिन फिर वापस ले ली थी। मतलब अंजलि भाभी के पास माधवी भाभी के घर की चाबी नहीं है। बस सोच है डिकरा, बटू बरोबर छे ने? हाँ हाँ मम्मी, ऑल वेल ऑल वेल। ओके बाय। ओके ओके। माधवी आंटी ने अंजलि आंटी और मम्मी को तो चाबी नहीं दी है। तो अभी तो ताला तोड़ना ही पड़ेगा। अरे अंकल, आप हथौड़ा नीचे रखिए ना, शायद किसी और को दी होगी चाबी। मेरे घर पे तो अभी कोई भी नहीं है, तो चाबी मेरे घर पे भी नहीं हो सकती है। और मेरे मॉम डैड तो सुबह से बाहर है, तो मेरे घर पे भी चाबी नहीं दी होगी। तो बचा कौन? मैं। लेकिन मेरा तो सवाल ही नहीं उठता ना अंकल, क्योंकि मैं रहता ही नहीं हूँ, तो भिड़े अंकल मेरे घर पे चाबी क्यों देंगे? इस सोसाइटी में अब बाकी कौन रहा? बबीता आंटी, तो जल्दी से फोन लगाओ। नहीं लगा सकते। क्यों? बैलेंस नहीं है क्या? नहीं, बैलेंस तो है। तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये अंकल, जब मैं सुबह सोसाइटी में खेलने आ रहा था ना, तो वो लोग मुझे बाहर मिले, तो उन लोगों ने कहा कि वो शिव जी के मंदिर जा रहे पूजा करने के लिए। तो चाबी तो उनके पास भी नहीं हो सकती ना। अरे तो फिर किसको दी होगी? शायद किसी को नहीं। फिर तो एक ही रास्ता है। हाँ, आप घर जाइए, आपका नंबर हमें दे दीजिए। जैसे भिड़े अंकल आते हम आपको फोन करके बुला लेंगे। हाँ। नहीं, मैं उस रास्ते की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस रास्ते की बात कर रहा हूं। अब तो ताला तोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ सकते। अगर आपको छोड़ दिया तो आप ताला नहीं छोड़ोगे, ताला तोड़ दोगे। हाँ। और अंकल, आप ऐसे ताला नहीं तोड़ सकते। तो कैसे तोड़ सकते हैं? अरे अंकल, आप शांत हो जाइए, भिड़े अंकल आते ही होंगे। अरे तब तक लेट हो जाएगा, मेरी एनिवर्सरी खराब हो जाएगी। अरे नहीं होगी अंकल। अंकल, एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता? बालकनी का रास्ता। बालकनी का रास्ता? हाँ, भिड़े अंकल बालकनी का दरवाजा कभी कभी अंदर से खुला रखते हैं। और अगर आज भी खुला हुआ ना, तो आपका काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन बालकनी में जाएगा कौन? हमारे टप्पू। टप्पू कौन है? मैं अंकल, मैं टप्पू, ये गोली, ये पिंकू और ये गोगी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। अच्छा, तो तुम जाओगे बालकनी में? हाँ। कैसे जाओगे? सीढ़ी से। बालकनी में जाने के लिए सीढ़ी है? अच्छा मुझे बताओ, मैं जाता हूँ। अरे नहीं, बालकनी में जाने के लिए ऐसी कोई सीढ़ी नहीं बनाई है। एक सीढ़ी है, वो हम इधर लगाएंगे, फिर टप्पू ऊपर जाएगा और आपका बॉल लेकर आएगा। बॉल? मतलब आपका मोबाइल और पर्स है ना, वो लेकर आएगा। वो क्या है ना, टप्पू हमेशा ऐसे सीढ़ी लगाकर बॉल लेने ही जाता है, इसके लिए वो बॉल निकल गया। तो जल्दी से जाओ, सीढ़ी लेके आओ। हाँ हाँ, गोली इत्या। पकड़ पकड़। हे भगवान, बालकनी का दरवाजा खुला हो तो अच्छा।
मैनू नहीं लगता भिड़े अंकल ऐसी गलती करेंगे। ये लेकिन आज की होगी? डोंट वरी अंकल, जस्ट चिल। अभी टप्पू ऊपर फटाक से जाएगा और आपका मोबाइल और पर्स लेकर आएगा। ओ जाओ ना टप्पू, किसके लिए वेट कर रहा है? हाँ जल्दी जल्दी जाओ, अगर देर हो गई ना तो हमारी पहली एनिवर्सरी खराब हो जाएगी। अंकल कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी एनिवर्सरी में खराब नहीं होने दूंगा, ये टप्पू का वादा है। शाबाश शाबाश टप्पू, जा जा जा, जा जल्दी जा। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन टप्पू, कम ऑन। ये मेरे घर पे कैसे क्यों जा रहा है? टप्पू, टप्पू, रुक। पक्का वेड़ा है क्या कर रहे हो? नीचे तो। एक मिनट भिड़े अंकल, एक मिनट। अरे अरे ऐकत होते टप्पू, अगर मैं ऊपर आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। आ रहा हूँ भिड़े अंकल, आ रहा हूँ। अंकल वैसे भी मतलब नहीं है, दरवाजा अंदर से बंद है। कोई बात नहीं, भिड़े भाई आ गए। आजा आजा, छेती आ, छेती आ। संभाल के जरा, संभाल के। आ रहा हूँ मैं भिड़े अंकल, आ रहा हूँ। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। इनको पकड़, पकड़ पकड़ मेरे को। अरे आरू, उतर खाली उतर। आ रहा हूँ भिड़े अंकल। ओ पैसे देना तो मेरी। अरे हाँ, ओके चलो। सावकाश। टप्पू ये क्या फालतू रिजन है? मेरे घर में ऐसे क्यों जा रहे थे? भिड़े भाई जल्दी चलिए, दरवाजा खोलिए, मेरा मोबाइल और पर्स अंदर है। अरे लेकिन वो तो जेब में रहते हैं ना, बाहर कैसे निकले? पिछली 2 बार काम करते समय मैं भीग गया था, इसलिए उनको साइड में रख दिया सेफ्टी के लिए। आप चलिए ना, दरवाजा खोल दीजिए चल के। नहीं खोल सकता मैं। क्यों? घर की चाबी मेरे पास नहीं है ना। पोपट ने दरवाजा बंद किया तो चाबी उसके पास है। अरे हाँ, लास्ट में तो पोपट अंकल ही गए थे ना, वो छाते वाले। हाँ। अरे यार ये कैसी सोसाइटी है? तो पोपट लाल जी को फोन लगाइए ना। नहीं लगा सकता। क्यों? अरे मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया ना। मैं लगाता हूँ भिड़े अंकल। हाँ लगाओ। पोपट अंकल फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे यार कोई फोन नहीं उठा रहा है, किसी का फोन नहीं लग रहा है। गई एनिवर्सरी। बोलाराम तुम सब्र रखो, कोई दूसरा रास्ता निकलेगा। आप लोग घर की दूसरी चाबी नहीं रखते? नहीं होती है ना, लेकिन वो घर के अंदर ही है। अरे घर की चाबी घर में कौन रखता है? क्या है, मैं दूसरी चाबी है ना सखाराम की चाबी के साथ रखता हूँ, और सखाराम में आज लेके नहीं गया ना, इसलिए चाबी घर में रहेगी। अब ये सखाराम कौन है? अंकल ये सखाराम, सखाराम हाय बोलो अंकल को। सॉरी सॉरी। उनको सखाराम को लेके नहीं गए हम लोग आज। कमाल है, आप शादी में जाके आए और वो छाते वाले भाई साहब केक काटने के लिए गए, और आज मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी है। बेचारी मेरी पत्नी घर में इंतजार कर रही होगी और मैं यहाँ पे हूँ। कमाल है। अभी पोपटलाल से कैसे कांटेक्ट करे? ये भिड़े अंकल, पोपट अंकल पापा के साथ ही तो गए। अगर पापा को फोन किया तो जरूर कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। हाँ तो लगाओ ना, लगाओ। हाँ रुको मैं लगाता हूँ। ओए हैप्पी, ओ जरा देखी ओ किदा फोन है। जी बाजी। ओ पाजी टप्पू का फोन है। टप्पू नु कह दे अभी बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। हेलो। हाँ हेलो सोडी अंकल। ओ हैप्पी हूँ, लेकिन हम सब यहाँ हैप्पी नहीं है सोडी अंकल। ओ मेरा नाम हैप्पी सिंह है। ओ छोटी पाजी गाड़ी के नीचे गए हैं। क्या? सोडी अंकल गाड़ी के नीचे आ गए हैं? क्या हो गया पापा? मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। ओ गोगी पुत्र, मैं कह रहा कि सोडी पाजी गाड़ी में थले गए हैं और रिपेयरिंग वास्ते। अच्छा अच्छा। ओए टप्पू, गाड़ी के नीचे आ नहीं गए हैं, गड्डी के नीचे पापा गए हैं रिपेयरिंग करने के लिए। डरा दिया यार। ओ पुत्र, थोड़ी देर के बाद बात करवाता हूँ, पापा अभी बिजी है। कंगसी, पापा बिजी है, वो बाद में कॉल करेंगे वो। तब तक तो मेरी एनिवर्सरी का पूरा प्लान बिगड़ जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है,
नहीं नहीं अंकल, दरवाजा और बालकनी के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कौन सा? ये ये अब ताला तोड़ना ही पड़ेगा। शांत हो जाओ भाई, ऐसे किसी का ताला नहीं तोड़ते। तो क्या करूं भिड़े भाई? आप समझदार लगती हैं। आप भी किसी की पत्नी हैं। किसी की क्या, मेरी है भाई। हाँ मतलब वही, आप पत्नी हो ना, तो आप एक पत्नी का दर्द समझ सकती हो। अब आप सोचिए ना, मेरी बेचारी पत्नी मुझे कितनी देर से फोन कर रही होगी और मैं यहाँ पर हूँ कि मैं उसका फोन तक नहीं उठा सकता हूँ। और आपको पता है, हमारी पहली एनिवर्सरी की प्लानिंग वो तब से कर रही जब से हमारी शादी हुई है। उससे कौन तय करता है? करती है कुछ पत्नियां। देखो बोला ना, ये एक आइडिया है मेरे पास। ये पोपट जहाँ पे काम करते हैं ना, तूफान एक्सप्रेस में, हम वहां पे फोन करते हैं और वहां पे बोलते हैं कि पोपट से बात कराओ, ठीक है? भिड़े अंकल, नंबर दीजिए तूफान एक्सप्रेस का। अरे फोन स्विच ऑफ है ना मेरा। नेमका आज ही इनका फोन स्विच ऑफ हो गया। ये भगवान, कहाँ फंस गया मैं? ये डायरी में लिखा हुआ है नंबर, बोला राम। और डायरी तो सोसाइटी ऑफिस में ही है। क्या डब्बू फॉरवर्ड लेके आ। दीजिए, ऑफिस की चाबी दीजिए। वो घर पे। और घर की चाबी पोपट लाल के पास है और पोपट लाल फोन नहीं उठा रहा और उसके प्रेस का नंबर ऑफिस में है और ऑफिस की चाबी घर में है और घर की चाबी पोपट लाल के पास है। आज मेरी एनिवर्सरी, आज मैं ताला ही तोड़ देता हूँ। नहीं 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 नहीं